कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। जैसे कि हम सेल्स की क्लासेस ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सेल्स में अभी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चल रहा था। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो अभी जैसा ही हम सेल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा सेल्स में क्या चल रहा है, तो सेल्स में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चल रहा है स्टूडेंट। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने सेल का आप पहले वाले पार्ट देखें, फिर उसके बाद ये देखें तो आपको पूरा सेल्स आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका जो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही हमने जो इसका पहला वाला पार्ट किया है, तो उसमें हमने देखा था कि आखिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है। तो हमने देखा था ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम बात करते हैं ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर कहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तक पूरे में फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था स्टूडेंट की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का मतलब फर्स्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसा होता है, तो उसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए वो खुरदुरा होता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ में राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज का श्रेय किससे जाता है, तो हमने देखा था एक पॉर्टर करके साइंटिस्ट है, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का श्रेय जाता है। ठीक है, तो हम आज ही क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो सेल्स है, सेल्स के अंदर आप ये क्या देख रहे हो, केंद्रक के बाहर ये क्या है, राइबोसोम है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर हम एंडोप्लाज्म का मीन देखें या हम रेटिकुलम का मीन देखें, तो जो एंडोप्लाज्म का मीन होता है बच्चों, तो वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आप देख पा रहे हो, ये मैंने लिखा है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम का मतलब होता है एक प्रकार का जाल, मेम्ब्रेन का जाल। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीन क्या है, तो एंडोप्लाज्म का मीन है साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम का मीन क्या है, एक प्रकार का जाल। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन का जाल है ना, वो क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखोगे। ठीक है, अब रेटिकुलम मतलब एक प्रकार का जाल, इसीलिए हमने कल देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में एक जाल तैयार हो करके रखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि आखिर एंडोप्लाज्म का मीन क्या है, सेकेंड हमने देख लिया कि रेटिकुलम का मीन क्या है। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप्स से होता है। फर्स्ट हम बोलते हैं उसका एक शेप होता है सिस्टर्नी शेप में होता है, एक वह वेसिकल शेप में होता है, और एक वह ट्यूब्यूल शेप में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात देखते हैं सिस्टर्नी शेप। ठीक है, आखिर वो सिस्टर्नी शेप कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो फ्लैट होता है। क्या जो सिस्टर्नी, जो एंडोप्लाज्म का सिस्टर्नी शेप होता है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट, उसका जो शेप है वो 3 शेप में होता है ना, मतलब अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है। समझ में आ रहा है ना, है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर उसका शेप अलग अलग सेल्स में उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब क्या कि अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देख लिया, सिस्टर्नी शेप का होता है, एक वेसिकल शेप का होता है, ट्यूब्यूल शेप का होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट सिस्टर्नी शेप का, कि आखिर ये सिस्टर्नी शेप क्या होता है, तो जो सिस्टर्नी शेप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बच्चों फ्लैट होता है फर्स्ट, सेकेंड वो लॉन्ग होता है, और थर्ड वो अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड का मतलब होता है अशाखित होता है। ठीक है, तो जो सिस्टर्नी शेप का
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चपटा होता है। लॉन्ग का मतलब लंबा होता है और अनब्रांच्ड का मतलब होता है आशाखित मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? आशाखित मेम्ब्रेन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसे हम सिस्टर्नी शेप बोलते हैं। और उसके शेप की, सिस्टर्नी की अगर हम शेप की बात करें, उसके देखो 3 शेप है, तीनों शेप को उन्हें अलग अलग नाम दे दिया। तो जो फर्स्ट शेप है वो देखने में कैसा है? फ्लैट है, मतलब चपटा है, लंबा है और आशाखित है। ठीक है, आशाखित मेम्ब्रेन है तो इसको उसको सिस्टर्नी नाम दे दिया। ठीक है, तो सिस्टर्नी कैसा होता है? फ्लैट होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड मेम्ब्रेन होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये RER में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। RER का मतलब क्या है स्टूडेंट? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? सिस्टर्नी शेप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें वेसिकल की। तो वेसिकल शेप का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, पाउच स्ट्रक्चर में होता है ना। उसका स्ट्रक्चर पाउच होता है। पाउच का मतलब होता है थैलीनुमा, थैली स्ट्रक्चर में होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम वेसिकल शेप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये कैसा होता है? राउंड शेप में। राउंड शेप का मतलब होता है गोलाकार, ओवल शेप मतलब ये अंडाकार में होता है, और पाउच मतलब देखने में इसका स्ट्रक्चर थैलीनुमा होता है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक में क्या क्या देख लिया कि फर्स्ट सिस्टर्नी शेप का होता है, सेकेंड हमने देखा वेसिकल शेप का होता है। वेसिकल शेप में देखा हमने राउंड शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, और पाउच स्ट्रक्चर देखो राउंड है और अंडाकार है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? पाउच मतलब थैलीनुमा संरचना दिखाता है ये। ठीक है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप देख पा रहे हो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम बात करें ट्यूब्यूल की। तो ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच का मतलब ये देखो, देखने में तो ये सिस्टर्नी से भी अलग होता है, वेसिकल से भी अलग होता है, ये थोड़ा सा हटके होता है। और कैसा होता है? इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर, इसकी ब्रांच शाखाएं फैली होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा SER में विकसित, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विकसित होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देख लिया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब होता है एक प्रकार का जाल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रकार का जो जाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, और इसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना था मुझे आपको कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट ये कहाँ नहीं पाया जाता? तो हमारी बॉडी, हमारे जो सेल्स है वो कौन से? यूकैरियोटिक सेल्स है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये कहाँ नहीं पाया जाता? तो ये मैच्योर RBC और स्पर्म सेल्स को छोड़ करके सभी जगह पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच्योर RBC में नहीं पाया जाता और स्पर्म सेल्स में नहीं पाया जाता। बाकी हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब में क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। फिर हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने स्ट्रक्चर देखा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर सिस्टर्नी हमने देख लिया, सेकेंड वेसिकल देख लिया, थर्ड ट्यूब्यूल देख लिया। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि सिस्टर्नी शेप कहाँ पाया जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वेसिकल कहाँ पाया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ट्यूब्यूल भी कहाँ पाया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद हम कल जो नेक्स्ट वाली हमारी क्लास होगी उसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या देखेंगे? वर्क देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।